बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेकिन लेक्चर का आगाज़ करने से पहले अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 7.2 जो है हमारी चल रही है, उसमें क्या करना है, ख़त्ते मुस्तकीम की मसावात की मियारी अशकाल को अखज़ करना है। 6 अशकाल हैं ख़त्ते मुस्तकीम की मसावात जो है उसकी मियारी अशकाल कितनी 6 हैं। सभी को हम बारी बारी क्या करते हैं, प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। इनके फार्मूले अखज़ करेंगे। तो ख़त्ते मुस्तकीम की मसावात की तरफ जाने से पहले ख़त के काते क्या होते हैं, इसके मुतालिक जाना ज़रूरी है। आइए इसके मुतालिक जानते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, इसमें ख़त है, ये इसमें ख़त ड्रा करते हैं ये वाला। ये हमने ख़त ड्रा कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ए कह लें इसको, और इसको पॉइंट बी कह लें। तो पॉइंट ए जो है, अब इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसका जो एब्सिसा ए होगा और इसका जो वाई मुहद्दद है वो क्या होगा, 0 होगा। ऑर्डिनेट वाई मुहद्दद या ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और ये बी पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका जो एब्सिसा है वो 0 होगा। और इसका जो ऑर्डिनेट है, जो वाई मुहद्दद है इसका, वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, स्मॉल बी है, ठीक है। तो इसमें ए को और यहाँ पे बी को, इसे काते कहते हैं। क्या कहते हैं, काते, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर खत एक्स महवर को नुक्ता A0 पर कता करे तो ए को एक्स काते कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, एक्स काते कहते हैं। और नंबर 2 पे, अगर खत वाई महवर को नुक्ता 0, बी पर कता करे, तो बी को वाई काते कहते हैं। अगर खत जो है वो वाई महवर को नुक्ता 0, बी कि वाई महवर पर जब शीशा 0 होगा, तो ये बी जो, बी को हम क्या बोलेंगे, वाई काते। तो ये था एक्स काते क्या होता है और वाई काते क्या होता है। अब चलते हैं खत्ते मुस्तकीम की मसावात की मियारी शक्ल। तो उसका पहला केस जो है, पहला केस है खत्ते मुस्तकीम की मसावात की ढलवान काते शक्ल। क्या चीज, ढलवान काते शक्ल, यानी इसमें एक हमारे पास काते होगा, ठीक है, वाई काते उसको बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ढलवान, यानी कि स्लोप होगी। तो इसके देखें, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक खत लेते हैं, ये हमारे पास खत है, ठीक है जी। खत एल है, ये इसका काते, यहां पे फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट सी है और ये 0 सी इस पॉइंट के क्या है,
मुहद्दात, ठीक है, कोऑर्डिनेट इसके, ठीक है, 0, C है। अब L के ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं, फर्ज करें यहाँ पे पॉइंट हमारे पास P है जो कि XY है, ठीक है, XY, और ख़त्म मुस्तकीम की मसावात की ढलवान काते शक्ल जो y इक्वल टू mx+c, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ये तब इस्तेमाल होगी जब हमारे पास y काते होगा और ढलवान होगी। ये नुक्ता जो P है, फर्ज किया खत L पर एक नुक्ता, ये P(x, y) है, इसकी ढलवान यानी खत की ढलवान M है, और C जो है y काते हैं, C क्या है, y काते हैं। अब देखिए दोनों पॉइंट जो C और P जो हैं ये खत L के ऊपर वाक़ है, तो हम क्या करते हैं, इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप M, क्या फार्मूला इसका, y2 - y1 x2 - x1। तो हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो हम इसको क्या कह लेते हैं, ये y2, ये y, ये -c, y2 y है और y1 जो c है, x2 x है और x1 कितना है, 0 है। तो m इक्वल टू हो जाएगा y - c ओवर x, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, mx इक्वल टू y - c। तो हमने इसकी ये वाली शक्ल बनानी है, y इक्वल टू mx+c, तो इसको रीअरेंज करते हैं। c जो है वो y के साथ माइनस हो रहा है, जब इसका प्लस हो जाएगा, mx+c इज इक्वल टू y, तो इसको इस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx+c। तो ये खत मुस्तकीम की मसावात की ढलवान काते शक्ल है, जहाँ हमें y काते दिया हुआ है और ढलवान दी होगी, तो हम ये वाली जो शक्ल है इसकी उसको यूज करेंगे, y इज इक्वल टू mx+c। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, खत मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल, जिसका दूसरा केस है नुक्ता ढलवान शक्ल, उसकी इक्वेशन ये है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। जिस तरह नाम से जाहिर है, इसके लिए हमें एक तो ढलवान चाहिए होगी, दूसरा नुक्ता ढलवान शक्ल, यानी एक नुक्ता चाहिए होगा खत के ऊपर, एक क्या चाहिए होगी, ढलवान चाहिए होगी, तब हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे पास ये XY प्लेन बनी हुई है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई खत लेते हैं, खत L कोई भी यहां पे हम ले लेते हैं, ड्रा करते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास खत L है, ठीक है, ये इस पे आर्बिट्रेरी पॉइंट है कोई P(x, y), ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक नुक्ता लेना है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक और नुक्ता लेंगे, क्यों कह लें इसको, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 क्या लेते हैं इनको, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, अब स्लोप फाइंड करेंगे। इसका प्रूव करना है, क्या करेंगे, लिखेंगे, फर्ज किया खत L पर कोई नुक्ता Q x1, y1 है, और ये खत नुक्ता P के क्या है, कोऑर्डिनेट XY, में से गुजरता है, ठीक है। तो दोनों नुकात हैं P और Q जो हैं,
ये इसी खत के ऊपर वाक़ है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ढलवान मालूम करते हैं। खत की ढलवान m है। m ढलवान का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब m इज इक्वल टू, ये देखें, ये 2 होगा और ये 1 होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, y2 या क्या आ जाएगा y, और y1 किया y1 ही रहेगा, y माइनस y1, और x2 की जगह x आ जाएगा और x1 की जगह x1 ही रहेगा। ठीक है जी, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये क्या होगी, ये ख़त मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल जो है उसको हमने अखज़ किया इसके फार्मूले को। तो ये कब यूज़ होगा, जब हमें एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दी होगी, तब हम ये मसावात की इस शक्ल को यूज़ करेंगे। तो रेस्टोरेंट थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, ख़त मुस्तकीम की मसावात की सिमेट्रिक शक्ल। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खतरा पर करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन पे। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक हम क्या करते हैं, इसका यहां पे एक खत ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या है, खत एल है। खत एल के ऊपर नुक्ता पी में से गुजरता है और इसके ऊपर एक और नुक्ता जो है वो क्यू है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 और y1 है, और इसकी इंक्लाइनेशन जो है, झुकाव जो है वो क्या है, अल्फा है। तो ख़त मुस्तकीम की मसावात की सिमेट्रिक शक्ल तब इस्तेमाल होगी जब हमें स्लोप गिवन हो और झुकाव गिवन हो। क्या चीज़, स्लोप और झुकाव यानी इंक्लाइनेशन ए, ये गिवन होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। आइए इसकी मसावात को अखज़ करते हैं। फर्ज किया कि नुक्ता P x, y से गुजरता हुआ एक खत L है। L जो इसमें से गुजरता है, जिस पर नुक्ता Q, x1 y1 मौजूद है और खत का इंक्लाइनेशन या झुकाव जो है अल्फा है। तो स्लोप m ये किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो ये 2, इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो y2 की y आ जाएगा और y1 की y1 ही रहेगा, ये y के अलावा y आएगा, और x2 की x आ जाएगा और x1 की जगह x1 ही रहेगा। ठीक है जी, अब स्लोप जो है ये किसके इक्वल होती है, इसका फार्मूला टेन अल्फा भी है। टेन अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। अब ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि टेन जो है, टेन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा और ओवर काज थीटा के। तो साइन अल्फा और काज अल्फा लिख लिया हमने, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं, x माइनस x1 ओवर काज अल्फा, y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। हमने क्या किया, इसकी शक्ल जगह चेंज की है, x माइनस x1 इधर आ गया, साइन अल्फा जो इधर आ गया। तो ये जो मसावात की शक्ल है इसे क्या बोलते हैं, ख़त मुस्तकीम की मसावात की सिमेट्रिक शक्ल। क्या बोलते हैं, ख़त मुस्तकीम की मसावात की सिमेट्रिक शक्ल बोलते हैं। x माइनस x1 ओवर काज अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 4 के ऊपर। तो रेस्टोरेंट केस नंबर 4 है,
खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल। ये इस तरह की मसावात होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। असल में ये स्लोप ही है, ठीक है। या फिर इसकी शक्ल इस तरह होगी y माइनस वाई टू होगा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। आइए इसको भी अखज़ करना सीखते हैं कि मसावात किस तरह बनती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स पे प्लेन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक खत लेते हैं, ये हमारे पास खत है, ये इसका नुक्ता P एक्स वाई। अब यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है कि दो नुकाती है, क्या है, दो नुकाती, खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल। तो इसका मतलब है खत के ऊपर में क्या करना पड़ेगा, दो नुकात लेने पड़ेंगे। कितने नुकात लेने पड़ेंगे, दो नुकात लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे दो नुकात ले लेते हैं, एक यहाँ पे हम नुक्ता Q ले लेते हैं और दूसरा इधर हम नुक्ता R ले लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, जो मुहद्दात हैं, वो x1 y1 लिख लेते हैं और इसके x2 और कॉमा y2 लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे, इसका जो प्रूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पे एक गैर अमूदी खत्ते मुस्तकीम, ये गैर अमूदी है, अमूद नहीं है, गैर अमूदी खत्ते मुस्तकीम L नुक्ता P जिसके मुहद्दात x, y हैं में से गुजरता है। जिस पर दो नुकात कौन कौन से हैं, एक Q है x1 कॉमा y1 और दूसरा कौन सा है, R है जिसके मुहद्दात क्या हैं, x2 और y2, जिस पर दो नुकात Q x1 y1 और R x2 y2 वाक़े हैं। ठीक हो गया जी। अब चूंकि नुकात P Q और R एक ही खत पर वाक़े हैं, इसलिए अब एक खत पर वाक़े तो इनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। ये स्लोप जो है, स्लोप ये पी क्यू क्यू आर और पी आर, ये स्लोप क्या होगी, इक्वल होंगी ये स्लोप्स। इसे स्लोप जो है, कौन कौन स्लोप, स्लोप पी क्यू ये इक्वल होगी स्लोप आर क्यू, ये इक्वल होगी स्लोप पी आर के। ठीक है, स्लोप किसकी, पी क्यू की, क्यू आर की और पी आर की, ये स्लोप क्या होगी, इक्वल होंगी। तो स्लोप का फार्मूला कई बार यूज कर चुके हैं, y2 टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। तो पी क्यू की स्लोप देखते हैं, ये पी क्यू हमारे पास, तो y2 की जगह y आ जाएगा और y1 की जगह y1 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा y माइनस वाई वन ओवर, ये जो है x2 की जगह x आ जाएगा और x1 की जगह x1 ही रहेगा। क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, अब आर क्यू है, क्या है, आर क्यू ये। तो इसमें देखें क्यू का हमने दूसरे नंबर पे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन, क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन। इस तरह पी आर की स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी,
पी आर की स्लोप हमारे पास होगी ये y माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है जी, ये स्लोप इक्वल होगी। अब हम यहाँ पे कोई दो स्लोप लेते हैं। ठीक है, फर्ज कर हम ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों जो हैं। ठीक है, y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको हम यहाँ पे उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये एक्स माइनस एक्स वन जो है, तो हमारे पास मतलूबा शक्ल इसकी आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी, ये पहली शक्ल हमने इसकी बना ली, ये वाली y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह पहले हमने क्या लिया, इन दोनों को लिया तो पहली फॉर्म बन गई। अब इन दोनों को ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे सॉरी टू है, यहाँ पे टू आएगा। इन दोनों को ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। या हम क्या करते हैं, ये y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स टू, यानी ये और ये इन दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास दूसरी किसकी शक्ल बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू हमें एक्स वाले रकम को शिफ्ट करना है, किसको शिफ्ट करना है, इस रकम को शिफ्ट करेंगे, y माइनस वाई वन ये x माइनस एक्स टू, इधर का x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू। ये हमारे पास इसकी दूसरी शक्ल बन गई। ठीक है, y माइनस वाई टू इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन। इसकी दो शक्लें देखी, इसकी तीसरी शक्ल भी बन सकती है। अगर हम इन दोनों के इक्वल ले ले तो पहले हमने इन दोनों के इक्वल लिया, फिर इसको और इसको इक्वल लिया। अब अगर इन दोनों के इक्वल ले लें तो इसकी थर्ड शक्ल भी बन जाएगी। अगर हम ये लेते हैं वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू ओवर एक्स माइनस एक्स टू। तो एक्स पे रकम को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट, इधर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई टू। तो इसकी तीसरी शक्ल बन जाएगी। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये सारे इधर लिख लें, इधर लिख लें, वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। तो इसकी तीन मुमकिन सूरतें जो हैं ये इसकी हो सकती हैं दो नुकाती शक्ल की। तो तीनों मुमकिन सूरतें जो हैं हमने लिखी। अब इसको जो है हम कालब की शक्ल में, इसको हम कालब की शक्ल में लिख सकते हैं। और इसको कालब की शक्ल में किस तरह लिखा जाता है, क्योंकि हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं, तीन पॉइंट हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई हैं, एक एक्स वन वाई वन है और दूसरे के एक्स टू वाई टू है। ये देखें, एक्स वाई एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कालब की शक्ल में लिख सकते हैं। कालब की शक्ल में कैसे लिखा जा सकता है, कालब की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा इसको, ये पहले लिखेंगे एक्स वाई वन, फिर एक्स टू वाई टू, सॉरी एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन। ठीक है, डिटरमिनेंट इसका, और ये बराबर किसी का जीरो के। तो दो नुकाती फॉर्म जो है, दो नुकाती शक्ल जो है उसको इस तरह भी